हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द पाइथन द सुपर रूल्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ऑल द वे अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जाने थे एंड उनमें से अभी हम लोग 4 ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ये इस सीरीज का ऑपरेटर सीरीज का 5th ऑपरेटर है जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स। आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाई बिटवाइज ऑपरेटर्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया बिटवाइज। एंड दूसरी चीज हम जानेंगे कौन कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं एंड वो क्या फंक्शन करते हैं। तो बिना कोई देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो ये है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला सवाल, सर व्हाट डू यू मीन बाय बिटवाइज। अब क्योंकि ये ऑपरेटर्स बिट्स के ऊपर फंक्शन करते हैं। बिट्स मतलब इन रियलिटी अगर हम बात करें तो जब हमारे मेमोरी स्टोरेज में अगर हम बात करें तो जिस मेमोरी में हमारा आइदर 1 और 0 स्टोर होता है वो होता है 1 बिट का, उसका साइज होता है 1 बिट। इट मींस कि हर बिट पर ये ऑपरेशन करते हैं एंड दैट्स व्हाई दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर्स। हर बिट पे ऑपरेशन करते हैं, नहीं समझ में आ रहा 2 मिनट दीजिए एंड 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि बिटवाइज का क्या मीनिंग है। बट ऑल द वे कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर मौजूद है वो है हमारा एम्परसैंड, दूसरा बार, तीसरा ये अप एरो शो कर है जो कि हमारे लिए बिटवाइज एक्सॉर का काम करेगा। एम्परसेंड बिटवाइज एंड है, बार बिटवाइज और है। उसके बाद इस सिंबल को टिल्ड सिंबल कहते हैं एंड ये टिल्ड सिंबल रिप्रेजेंट करता है बिटवाइज इन्वर्जन या वंस कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज नॉट को। अगली चीज, ये जो दो आपको लेस देन के सिंबल दिखाई दे रहे हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट को, वेयर एज ये जो दो ग्रेटर देन के सिंबल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट को। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं, सॉरी टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर। इसको हम एक्सॉर के लिए यूज करेंगे। ये अप एरो जो है वो बेसिक तौर पे बिटवाइज एक्सॉर के लिए फंक्शन करेगा। एक्सॉर बोले तो एक्सक्लूसिव और क्या होता है आप भी समझ जाएंगे थोड़ी देर में। दो चीजें। तीसरी चीज, इस सिंबल को टिल्ड बोलते हैं, थोड़ा सा वेवी नेचर है ना, तो इसको हाइफन मत बोल देना प्लीज। एंड ये हमारा टिल्ड, एंड ये टिल्ड जो है वो आपको टैब की जो है उसके ऊपर एक की है, वहीं पर आपको शिफ्ट से आपको ये सिंबल मिल जाएगा। तो ये बिटवाइज इन्वर्जन एंड उसके बाद आपके पास ये रहा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। थोड़ा समझते हैं कि व्हाट दिस बिटवाइज मीन। तो अपनी कहानी को समझने के लिए ये आ चुके हैं हम लोग अपने आइडियली शेल में एंड एक ऑपरेशन करो मैं, एक बिटवाइज ऑपरेशन करो मैं, प्रिंट 3 एंड 2। प्लीज, ये नॉर्मल एंड नहीं है, ये बिटवाइज एंड है। ओके, 3 बिटवाइज बिटवाइज एंड 2 और मैं इसको प्रिंट करता हूं, ये रिजल्ट देता है 2। अच्छा, लगता है जो भी राइट साइड में होगा वो हमें एज अ रिजल्ट मिल जाए। अगर ये अभी आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बिटवाइज हम लोग बिटवाइज एंड कर रहे हैं 3 एंड 5 का। अभी मैं, आपने जो एक्सपेक्टेशन करा है उसको भी ध्यान रखना है। आपने एक्सपेक्ट करा है कि जो राइट साइड में जो रिजल्ट होता है वही आपको प्रिंट होता है, वो देखेंगे। एंड अभी हम लोग क्या करें, 3 एंड 5 के बीच बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हैं एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ मुझे रिजल्ट मिलता है 1। चेंज ना 3 ना 5, 1। क्या मीनिंग है इनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया इसके लिए हम लोग वापस चलते हैं। तो बेसिक तौर पे हुआ गया है कि जो 3 था उस 3 को कन्वर्ट कर दिया गया बिट्स के फॉर्म में। ऑफ कोर्स 3 हमारा एक डेसिमल नंबर है और इंटीजर है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं मैं तो इंटीजर्स और डेसिमल्स को 4 बाइट्स में स्टोर किया जाता है। एंड आपको पता होगा कि 1 बाइट मींस 8 बिट्स एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो बेसिक तौर पे ये जो 1 ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बिट को। एंड अब अगर आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बिट्स का ये सिस्टम बना रखा है। एंड इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल 8 बिट्स का ये जो सिस्टम बना रखा है ये और कुछ नहीं 1 बाइट है। आपने कहा था 4 बाइट्स में नंबर्स स्टोर होते हैं, आपने एक ही बाइट बना रखा, बाकी 3 बाइट्स का है। तो बाकी जो 3 बाइट्स हैं इस बाइट के लेफ्ट साइड में हमने राइट मोस्ट बाइट को यूज करा हुआ है एंड वो ये है, क्योंकि ऑल द वे बाकियों में 0 0 0 0 फील्ड है।
तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ भी देखो मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्या कहते हैं ब्लॉक्स हैं और बिट्स हैं, इनके अंदर 0 ही स्टोर्ड है, क्योंकि ऑल द वे 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है 1 1, सिंपल। तो बाकी जितने भी बिट्स हैं, बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सभी के अंदर क्या स्टोर्ड है, 0 0 0 0 0। ओके, इसलिए अगर हम 5 का रिप्रेजेंटेशन देखें तो 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा ये। आई थिंक आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने 1 बाइट जो लास्ट बाइट है उसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन बस उसी से लिखा है, एंड वो है 101। बाकी ये सारे के सारे जो हैं वो सिंपल जीरोज है और कुछ नहीं है। ऑल द वे ये जो लास्ट 3 बिट्स हैं 101, यही 5 को रिप्रेजेंट करें। ओके, माइट भी आपको डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, एंड अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, वी वर्क ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग तो उल्टा सिखाते हैं। तो अभी ये देख लीजिए, एंड अभी आप ये समझिए कि 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 11, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101। एंड आने वाले कुछ वीडियोस में इवन आप समझ भी जाएंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आई होप, हालांकि आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। तो 3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है 1 1, एंड बाकियों में 0 फील्ड है हमारा। फॉर एग्जाम्पल यार होता नहीं है बाई चांस, मैंने आपको कहा कि 11 को 3 डैश में लिखो और 3 ब्लॉक्स में लिखो, तो भाई दो में ही तो 1 1 लिख पाओगे ना, 11 तो वही होगा। तो जो 0 होगा उसको आप सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में लिखोगे ताकि बन जाएगा 0 1 1, जो कि 11 रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ भी है बाई 3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 1 1, बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब में क्या स्टोर्ड है 0। इसलिए से 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 101, बाकी सब में क्या स्टोर्ड है 0 0 0। तो बिट वाइज एंड क्या करता है कि हर बिट के ऊपर ऑपरेशन करता है। एंड अगर आपको याद आ रहा हो कि एंड के बारे में मैंने बताया था कि एंड क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो वो ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा। तो अगर 1 एंड 1 है तो फिर ये 1 देगा, एल्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो हुआ ये कि 3 एंड 5 जैसे मैंने करा, सॉरी 3 एंड नहीं बोलना चाहिए मुझे, अब मुझे बोलना चाहिए 3 बिटवाइज एंड जैसे ही करा 5 के साथ, तो हुआ ये, क्या हुआ सर, ये हुआ ये कि 1 1 इन दोनों बिट्स के ऊपर ऑपरेशन हुआ एंड देखा गया कि भाई 1 1 ये दोनों तो ट्रू वैल्यूज हैं तो ट्रू दे देगा। 1 0 एक ट्रू है एक फॉल्स है, 0 आ गया, एक फॉल्स एक ट्रू, 0 आ गया, 0 0 ऑफ कोर्स 0 0 हो गया। तो अब आने वाले जितने भी जीरोज हैं उन सभी के लिए एक ही चीज मिलेगी हमें, वो है 0। नोटिस करो जब हम 3 एंड 5 3 बिटवाइज एंड 5 कर रहे थे तो हर बिट के ऊपर ऑपरेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, तो 3 को भी 5 बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया, 5 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड उनके हर बिट के ऊपर एंड ऑपरेशन लगाया गया, हर बिट के ऊपर, एंड तब हमको मिलता है ये वाली वैल्यू। आप नोटिस करो सारे ब्लॉक्स में तो 0 ही है, एक ब्लॉक है जिसमें 1 है, एंड फाइनली इस पूरे की मीनिंग एक ही है, वो है 1। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जब हमने 3 बिटवाइज एंड 5 करा था तो हमको 1 रिप्रेजेंटेशन मिला था और 1 वैल्यू मिली थी, क्योंकि ऑल द वे ये जो पूरा का पूरा बाइनरी नंबर आप देख रहे हैं, इस पूरे बाइनरी नंबर की डेसिमल वैल्यू 1 है। इस पूरे बाइनरी नंबर, इस पूरे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की जो डेसिमल वैल्यू है वो है 1। तो हमको 3 एंड 5 करने पे, सॉरी 3 बिटवाइज एंड 5 करने पे हमें 1 मिला था एज अ रिजल्ट। एंड अभी आपकी दो बातें शायद क्लियर हो रही होंगी। पहली चीज कि 3 बिटवाइज एंड 5 जब हमने करा था तो फिर 1 क्यों आया था, एंड बिटवाइज एंड एक बिटवाइज ऑपरेटर है, एंड इसको बिटवाइज ऑपरेटर क्यों कहते हैं वो भी शायद आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हर बिट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। तो हर बिट के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो उस चीज को पहले बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 3 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा और बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 को कन्वर्ट करा तो हमको मिल गया सारे ब्लॉक्स में 0, लास्ट में 1 1। तो 1 1 की मीनिंग 11 नहीं है, यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 1 की मीनिंग है 3, इसलिए 101 की मीनिंग है 5। एंड फाइनली मेरे ख्याल से अभी आपको समझ आ रहा होगा कि 3 एंड 5 जब करा गया था, मैं एंड बोल रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए बिटवाइज एंड। तो जब मैं 3 बिटवाइज एंड 5 करा था मैंने, तो फिर हमको ये मिला, हर बिट को चेक करा गया भाई, 1 1 1 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, एंड हर बिट के ऊपर ऑपरेशन हुआ, एंड फाइनली जो वैल्यू मिली, जो बाइनरी वैल्यू मिली, उसको फिर लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें रिप्रेजेंट कर देगा। दूसरी चीज जो हमने पढ़ा था वो था हमारा और, बिटवाइज और। एंड बिटवाइज और के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज करने वाले हैं वो है ये बार, इस सिंबल को बार कहते हैं, एंड वो फंक्शन करेगा एज अ बिटवाइज और। तो जब मैं बिटवाइज और करता हूं 3 5 का, तब देखते हैं क्या आता है। तो प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट कर दें, 3 बिटवाइज और 5।
अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज मेंशन करनी है, आप इवन चाहो तो इनको वेरिएबल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल्स टू 3, सिमिलरली b इक्वल्स टू 5, एंड उसके बाद प्रिंट कर दो व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट करो a बिटवाइज और b, यानी a और b का बिटवाइज और करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करो। एंड जैसे मैं एंटर करता हूं मुझे मिलता है 7। 7 ऐसा क्यों? वापस ध्यान रखना है अब, ये बिटवाइज और है, ये नॉर्मल और नहीं है, बिटवाइज और है। तो ये क्या करेगा, हर बिट का और रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट आपको याद होगा है ना, तो और रिजल्ट निकालेगा, एंड फिर जो भी बाइनरी नंबर बनेगा आफ्टर दिस ऑल ऑपरेशन उसको वापस ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं क्या हुआ है। तो कहानी ये चली थी, ये हमारा 3, एंड 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है या फिर बिट के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है 0 0 0, उसके बाद ये 1 1 लास्ट में। बाकियों में जगह जब जरूरत होगी तब भरा जाएगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी भर देंगे। जबकि 5 की बात करें तो 5 के लिए 0 0 0 चल रहा था एंड लास्ट में 1 0 1, जो कि बेसिकली ये है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5, जबकि ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3। एंड बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनमें कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वहां पे 0 है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड और क्या होता है बिटवाइज और, या और आपको याद आ रहा हो तो और में क्या होता है कि अगर वैल्यूज ट्रू है तब तो ट्रू मिलेगा ही मिलेगा, ऑफकोर्स। एक भी वैल्यू ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा। फॉल्स तभी होता है जब दोनों ही वैल्यूज फॉल्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स यहाँ पे, एंड इसी इकलौते केस में आपको फॉल्स दिखाई देगा। बाकी सारे केसेस अगर आप देख रहे हैं तो हर केस में आपको ट्रू दिखाई देगा। वाई? बिकॉज आप जान चुके हैं अभी तक कि और क्या करता है। और क्या करता है कि अगर ट्रू है तो भी ट्रू, एक भी ट्रू है तो भी ट्रू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो एक भी ट्रू रहेगा तब भी ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही ऑपरेशन हुआ अभी। तो जब मैंने बोला कि भाई 3 और 5, और जब सिंपल बोला तो आपको बिटवाइज और समझना है, तो जब मैंने बोला 3 और 5 और के लिए ये रिप्रेजेंटेशन यूज करा मैंने, ऑफ कोर्स आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ये बार लगाएंगे एंड ये बार हमको समझाएगा बिटवाइज और करना है हमें यहाँ पे, मतलब हमको इन द सेंस मतलब पाइथन को समझ में आ जाएगा कि हमें बिटवाइज और करना है। तो सबसे पहले पाइथन ने क्या करा, बिट्स में कन्वर्ट कर दिया एंड फिर और ऑपरेशन करा हर बिट के ऊपर। बिटवाइज, बिटवाइज का मीनिंग है यार हर बिट पे फंक्शन करना है, हर बिट पे ऑपरेशन करना है। तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1, एक भी ट्रू ट्रू। तो 3 का जो ये वाला बिट है एंड ये 5 का बिट है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं इनके बीच ऑपरेशन हुआ एंड क्या नोटिस करा गया कि 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 1 होता है, तो ये तीनों के तीनों 1 आ गए। अब फाइनली बाकी जो जगहों पे तो 0 0 है, तो ये क्या है, ये है बेसिक तौर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7, एंड दैट्स वाई आपको रिजल्ट मिला था 7। तो 7 बेसिक तौर पे कैसे मिला था वो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमने 3 और 5 किया तो हुआ ये कि 3 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, 5 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, एंड उनके हर बिट पे ऑपरेशन हुआ कौन सा, एंड वाला नहीं, और वाला, क्योंकि आपने और के लिए बोला था। इस सिंबल ने बताया कि और करना है, बिटवाइज और करना है, तो हर बिट का और ऑपरेशन हुआ। तो 1 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, एंड 0 0 ऑफ कोर्स अगर वैल्यूज फॉल्स रहेंगी तो फॉल्स ही मिलेगा हमें, तो ये फॉल्स चल रहा है फिर। एंड ऐसा ही जितने भी बाकी बाइट्स हैं, ऑल द वे मैंने पहले ही बताया कि 4 बाइट्स में इंटीजर्स को स्टोर किया जाता है। ये तो एक बाइट है, बाकी जो 3 बाइट्स हैं उनमें तो 0 0 ही है। तो अगर उन सब में 0 0 है तो फिर आप समझ सकते हैं यही ऑपरेशन उन सब में हुआ है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इसी तरीके से। आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जब मैंने 3 और 5 बोला तो फिर क्या हुआ, ठीक है। एंड रिजल्ट क्यों 7 आया अभी आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो अगली चीज वो है हमारा एक्सऑर। अभी शायद अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो कि बिट्स पे फंक्शन करते हैं और बिट्स लेवल पे फंक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो एम्परसेंड एंड बार क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम्परसेंड रिप्रेजेंट करता है बिटवाइज एंड को, जबकि बार रिप्रेजेंट करता है बिटवाइज और को। एंड अभी हम लोग समझेंगे एक्सऑर क्या होता है। तो बिटवाइज एक्सऑर क्या है भाई, देखते हैं एक बारी। तो एक्सऑर के केस में क्या होता है कि ध्यान से देखना है, एक्सऑर में अगर सेम टाइप के ऑपरेंड्स होंगे तो फिर वो आपको फॉल्स देगा, एंड अगर डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स होंगे तो फिर वो आपको ट्रू देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो ट्रू ट्रू दोनों सेम है तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिल गया। इसलिए से नीचे देखो फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है, रिजल्ट आपको फॉल्स मिल गया। लेकिन ट्रू फॉल्स देख रहे हैं आप, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हमें रिजल्ट मिल गया ट्रू। सिमिलरली अगर आप नीचे देख रहे हो तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हमें रिजल्ट मिल गया ट्रू। तो ट्रू हमें कब मिलता है, जब दोनों ऑपरेंड्स डिफर हो, दोनों ऑपरेंड्स डिफर होंगे तो ट्रू मिलेगा, एंड दोनों अगर सेम होंगे तो फिर फॉल्स मिलेगा।
तो जब मैं बिटवाइज एक्सॉर करूंगा, एक्सक्लूसिव और या फिर एक्सॉर करूंगा, तो क्या होगा? सबसे पहले तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी भाई, ऑफ कोर्स। तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है, ऑफ कोर्स अभी तक हम देख ही रहे। एंड फाइनली क्या होगा? फाइनली होगा क्या कि जब मैं 3 एक्सॉर 5, ध्यान से देखना है, 3 बिटवाइज एक्सॉर 5 जब मैं प्रेस करूंगा तो फिर ये होगा। सर क्या होगा? ये क्या है? ये नोटिस करते हैं एक बारी। हर बिट पे फंक्शन होना है, ऑफ कोर्स हर बिट पे ऑपरेशन होना है सर। तो ये पहला बिट है 1 1, एंड क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर ये हमको मिलेगा 0। इसी तरीके से 1 0, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर हमको मिलेगा 1। 0 1, दोनों डिफरेंट हैं, हमको मिलेगा 1। एंड फाइनली 0 0 सेम है, 0 मिलेगा। 0 0 सेम है, 0 मिलेगा। सेम पर हमें फॉल्स मिलता है, बोले तो 0 मिलता है। तो इसने एब्जॉर्ब कर दिया, हर बिट पे यही फंक्शन हुआ। फाइनली हमें क्या देखने को मिला? हमको मिला ये देखने को। अब सर ये है क्या? नहीं भाई, ये भी देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रिंट करा भाई, व्हाट टू प्रिंट? प्रिंट करना है ए एक्सॉर बी। एंड अभी आप समझ रहे होंगे ए एक्सॉर बी का मीनिंग इन रियलिटी है ए बिटवाइज एक्सॉर बी। एंड बिटवाइज एक्सॉर किसका करें हम? ए एंड बी का। एंड यहाँ पे ए मतलब 3 है, एंड बी मतलब 5 है। एंड जैसे एंटर कर दूं मुझे मिलता है 6। 6 क्यों मिला देखते हैं। सो अगर बाई चांस आपको कन्वर्जन आता है तो गुड, वरना आपको हम दिखा दें बाइनरी वैल्यू ऑफ 6। एंड जैसे ही मैं करता हूं बाइनरी वैल्यू ऑफ 6, आई होप आप देख रहे हो 110। एंड अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे हम कि 110 किसका रिप्रेजेंटेशन भाई? तो 6 का रिप्रेजेंटेशन है। एंड दैट्स वाई हमको 6 मिला, क्योंकि ऑल द वे लास्ट में क्या होता है, जो भी बाइनरी वैल्यू आती है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमने 110, हमने मतलब पाइथन ने 110 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो रिजल्ट हमको 6 मिला था, तो उसने 6 हमको प्रिंट करके दे दिया। तो आई होप अभी आपको एक्सॉर भी समझ में आ रहा होगा। अगली चीज है बिटवाइज नॉट। नॉट या इन्वर्जन आपको याद होगा, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो एंड ये फंक्शन करता है, इसको फंक्शन करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए, ध्यान रखना है। एंड ये क्या करेगा? हर बिट पे इन्वर्जन कर देगा। तो अगर ट्रू दोगे तो फिर ये फॉल्स दे देगा, फॉल्स दोगे तो ट्रू दे देगा। अब जब आपने बिटवाइज नॉट किया तो ये हुआ गया कि भाई सिंपल सी बात है 3, आप नोटिस कर पा रहे होंगे 3 का जो बिट वाइज फॉर्मेशन होता है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये होता है। आप नोटिस करें हर जगह पे क्या है? 0 है। एंड ये फाइनली लास्ट में क्या है? 2 1 है। तो होगा क्या कि जब आप नॉट करोगे, नॉट ऑफ 3 करोगे, तो ये हर बिट को इन्वर्ट करेगा। एंड हर बिट को इन्वर्ट करने के बाद हमको ये चीज दे देगा। तो 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, एंड जहां जहां 0 है वहां पे 1 मिल गया। एंड फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बिट होता है जो कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, जो कि ऑल द वे ये बताने के लिए काम आता है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव रहेगी। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो है 1, एंड 1 का मतलब है नेगेटिव। एंड अगर बाई चांस 0 होता है तो फिर वो पॉजिटिव। बाई डिफॉल्ट ये 0 ही होता है, तो फिर ये पॉजिटिव होता है। तो जब हम नॉट ऑफ 3 करेंगे तो हमें मिलने वाला है नेगेटिव वैल्यू, एंड वो देखते हैं क्या मिलेगा। तो जैसे हमने करा प्रिंट नॉट ऑफ 3, नॉट ऑफ ए भी लिख सकते थे ऑफकोर्स, तो हमें क्या मिलेगा? -4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑल द वे इसके लिए आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है आपका बाइनरी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एंड एक और बात पता होना चाहिए कि कोडिंग लैंग्वेजेस में मोस्टली क्या होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट जो बिट होता है वो डिसाइड करता है कि भाई वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव रहेगी इन टर्म्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो अगर 0 होता है तो फिर वो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है, एंड अगर वो 1 होता है तो फिर वो नेगेटिव नंबर है। ओके, आई होप अभी आपको एक छोटा सा आइडिया लग रहा होगा। हमने अभी तक एंड बिटवाइज एंड के बारे में बात कर लिया है, हमने बिटवाइज और के बारे में बात करा है, हमने बिटवाइज एक्सॉर के बारे में भी बात करा हुआ है, एंड हमने बिटवाइज नॉट के बारे में भी बात करा है। अभी 2 बिटवाइज ऑपरेटर्स बच रहे हैं, एंड वो 2 बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं वो है हमारे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। इन दोनों को एक साथ ही हम देखने वाले हैं कि ये दोनों किस तरीके से फंक्शन करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की तो क्या होता है, ध्यान से देखना है। होता क्या है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, a = 3 लिखा है। एंड अगर हम 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें, अब तक तो देख के ही याद होगा कि लास्ट में 1 1 होगा जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 3 का। ओके,
तो जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा, भाई लेफ्ट शिफ्ट का क्या मीनिंग है, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाओ। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि लेफ्ट शिफ्ट के बाद हमें ये भी बताना होता है कि कितना शिफ्ट होना है, एक शिफ्ट होना है, दो शिफ्ट होना है, तीन शिफ्ट होना है। यहाँ पे हमने दो शिफ्ट लिखा हुआ है, तो लेफ्ट शिफ्ट 2 का मीनिंग है कि आप 2 बिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। हुआ ये कि a इक्वल टू 3 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका ये जो बिट था ये दो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, एंड दो आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि कहीं यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे जाके कहीं शिफ्ट हो गया यहाँ पे, एंड ये फाइनली आया हमारे इस वाले ब्लॉक में। इसी तरीके से ये आया हमारे इस वाले ब्लॉक में। इसी तरीके से ये 1 को देखें तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे तो खाली हो जाएगा, जहां पे खाली हो जाएगा वहां 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये बेसिक तौर पे जो सबसे राइट मोस्ट बिट है वो 0 है, सेकंड राइट मोस्ट बिट ये भी 0 है। तो ये 1 कहां से आया, ये 1 आया हमारा लेफ्ट शिफ्ट 2 की वजह से, तो यहां से 2 आगे की तरफ चला गया जो कि यहाँ पे आता है। इसी तरीके से ये वाला 1 जो है वो ये वाला है। आई होप आप अभी समझ रहे होंगे। तो हुआ ये कि ये जो 1 है वो आगे की तरफ 2 गया ना, यहाँ पे आ गया, एंड वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रहे आपके 2। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि भाई हमारे जो 2 1 एक साथ लास्ट में थे वो अब लास्ट में ले रहे, वो 2 कदम आगे आ चुके हैं, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, एंड फाइनली ये बन चुका है हमारा 2 1, उसके बाद 2 0, एंड बाकी जगहों पे 0 0 है, क्योंकि ये 0 मतलब शिफ्ट होने के बाद 0 ही बचे थे यहाँ पे। ये बेसिक तौर पे ये वाला 0 कौन सा है सर, ये वाला 0 वो है जो कि इस 1 के आगे था। कौन सा 1, इस 1 के आगे, ये इस 1 के आगे ये वाला जो 0 है वो है जो कि यहाँ पे आ चुका है। एंड अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि ये कैसे आ गया है, क्योंकि ऑल द वे आपको समझ आ रहा होगा शिफ्ट हुआ है भाई। किधर शिफ्ट हुआ है, दो ब्लॉक्स शिफ्ट हुए हैं। होता नहीं है भाई एक सीट से आगे हो जाओ, एक सीट से आगे होने का मतलब क्या है कि आप जहां पे भी हैं उसके आगे वाली सीट पे आप चले जाओ। तो शिफ्ट होने का मतलब है कि भाई आप अपनी सीट बदल रहे हो, कितना बदल रहे हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करा गया है कि 2 सीट्स बदल लो भाई। तो इन सबने 2 2 सीट्स बदल ली है, तो सब करेंगे भाई, बेट पूरे बिट पे ऑपरेशन होगा, सब एक जना नहीं करेगा, सब लोग ऐसे ही 2 2 शिफ्ट से आगे होते जाएंगे, एंड आगे होते जाएंगे तो हमें फाइनली हमें जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। अब हमें ये समझना है कि ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ के आगे तो सब लोग 0, ठीक है, इसको तो भूल जाते हैं, लेकिन ये 1 1 0 0 ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। आप करके देखो, अगर आता है तो, नहीं आता तो अभी हम सर्च कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पता कर लेते हैं कि प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करना है, तो 3 का लेफ्ट शिफ्ट 2। अरे बस हमें यानी 3 का जो भी बिट फॉर्म बनेगा और बाइनरी फॉर्म बनेगा उसमें क्या होगा कि बिट्स को 2 शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ, एंड उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको रिप्रेजेंट करो। 12 बना, इसका मतलब ये कि 1 1 0 0 ये हमारा 12 का रिप्रेजेंटेशन है। सच में देख लेते हैं, तो बाइनरी वैल्यू ऑफ 12 डालते हैं भाई, एंड यहाँ पे हम सर्च मारते हैं 12। ओके, तो डेसिमल है 1 1 0 0। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बन जाता है, 1 1 0 0 बन जाता है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, एंड आपको समझना है कि जब मैं बोलूंगा बिट वाइज राइट शिफ्ट तो क्या मीनिंग होगा। इसका मतलब कि हर बिट को राइट शिफ्ट होना पड़ेगा। कितनी वैल्यू से शिफ्ट होना पड़ेगा, जितना हम मेंशन करेंगे। अगर हम 2 मेंशन करें तो 2 शिफ्ट होना पड़ेगा, 3 मेंशन करते तो 3 होना पड़ता, 1 मेंशन करते तो 1 होना पड़ता, एंड इसी तरीके से राइट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड सोचो कि ए क्या बन जाएगा आफ्टर राइट शिफ्ट ऑफ 2। तो जब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो देखो भाई ये 1 कहां चला गया, पता नहीं सर, कहीं तो चला गया, एंड 2 ब्लॉक आगे चला गया, तो कहीं यहां पे आ गया, है ना। अब सिंपल सी बात है, इसके आगे की वैल्यू को हमारा जो पाइथन है वो कंसिडर नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ये चला गया कचड़े में। ठीक है, इसी से ये कहां चला गया, ये भी चला गया कहीं कचड़े में सर। बहुत बढ़िया, तो 1 1 तो चले गए। तो अब ये 0 जो है वो हमारा आएगा इंटीजर वाला जो बाइट है उसके अंदर, तो अब ये 0 आएगा इस 1 की प्लेस पे। राइट शिफ्ट हो रहे हैं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये राइट शिफ्ट हो रहे हैं, एंड कितना राइट शिफ्ट हो रहे हैं, 2 राइट शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 0 यहाँ पे आ गया, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारा जो राइट मोस्ट जो बिट है वो है 0। ये कौन सा है, ये बेसिक तौर पे ये जो थर्ड 0 था, थर्ड बिट में जो थर्ड ब्लॉक में जो 0 था वही 2 आगे आने के बाद यहाँ पहुंचा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं इस वाले 0 क्यों, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो सर ये चला जाएगा यहाँ पे ऑफकोर्स। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये 0 पहुंच चुका है हमारे सेकंड राइट मोस्ट जो बिट है वहां पे, तो ये 0 वही है।
एंड अब तो सारे के सारे जीरो ही है ना, तो ये सारे के सारे जीरो जो है वो शिफ्ट होने के बाद भी कहाँ आएंगे, जीरो वाली प्लेस पर ही तो आएंगे। तो ये पूरा का पूरा किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, किस डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जीरो का ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। जब सब कुछ जीरो है तो उसको हम कहते हैं जीरो। तो जब हम लोग प्रिंट 3 राइट शिफ्ट 2 जब हम डालेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा हो कि बिटवाइज ऑपरेटर्स किनको कहते हैं एंड इनको बिटवाइज ऑपरेटर्स ही क्यों कहते हैं। आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई बिटवाइज ऑपरेशंस में कितना प्यारा फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि डेसिमल्स बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं एंड उनके ऊपर बिटवाइज ऑपरेशंस होती हैं। फिर जो हमें रिजल्टेंट बाइनरी वैल्यू मिलती है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करा जाता है एंड फिर वही डिस्प्ले करा जाता है ऑफ कोर्स। तो अभी आपको शायद समझ आ रहा होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं एंड ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। एक चीज मैंने मेंशन करा हुआ है एंड वो है ये कि दे आर यूज फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। एंड ये चीज हम आगे जाके समझेंगे कि भाई बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट हाँ हाँ हमने ये जान लिया कि भाई बिटवाइज ऑपरेशंस क्या होते हैं एंड कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं फॉर बिटवाइज ऑपरेशंस। ओके, चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो तो फिर आप आसानी से कमेंट डाउन करो, वी विल सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिसिंग भाई कुछ नहीं होने का। क्योंकि ऑल द वे माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है भाई, जो चीज हम बार बार रिवाइज करते हैं वो चीज हमें ध्यान रहता है, जो चीज रिवाइज नहीं करते हैं वो चीज ध्यान नहीं रहता। जैसे कि छोटे थे तो मम्मी इतना मारती थी, वो आज भी याद है बिकॉज आप उस चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हो एंड जो चीज रिवाइज नहीं कर रहे हो वो चीज आपको याद नहीं रहेगा। तो प्लीज अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो फिर आपको रिवाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस ही रिवाइज करने का एक सुबह सा तरीका है। ओके, एंड ऑल्सो मम्मी की मार भूल जाओ, मस्त रहो, टाटा बाय बाय, चल रहो। ओके, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।